हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप इसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के अंकित पन्नू की, जिन्होंने पहली ही बार में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी, पर रैंक कम थी। ऐसे में अंकित ने फिर से परीक्षा दी और 31वीं रैंक हासिल करके न केवल टॉप किया बल्कि आईएएस का मनचाहा पद भी पाया। दिल्ली के रहने वाले अंकित पन्नू ने साल 2017 में अपने दूसरे प्रयास में सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर ली थी। यही नहीं, उन्होंने 31वीं रैंक के साथ टॉप भी किया था। यह अंकित का दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में भी उनका चयन हो गया था, पर उनकी रैंक 444 थी। इस वजह से उन्हें IRS CNE सर्विस अलॉट हुई थी, पर अंकित अपने पद से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्हें हमेशा से IAS बनना था। अंकित ने पिछली गलतियों से सीखा और फिर से कोशिश की। अपनी दूसरी कोशिश में अंकित को ना सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्हें आज अच्छी रैंक की वजह से मनचाहा पद भी मिल गया था। अंकित ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। इस क्षेत्र में जाने के पहले ही अंकित सोच चुके थे कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट गोल IAS बनना ही है। मन में प्लान साफ होने के कारण उन्होंने इंजीनियरिंग के तीसरे साल से ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे ही उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उन्होंने केवल यूपीएससी परीक्षा पर फोकस करना चालू कर दिया। एक इंटरव्यू में अंकित बताते हैं कि जितने जल्दी तैयारी शुरू कर दी जाए उतना अच्छा है। तैयारी के लिए आधारभूत जानकारियां जैसे सिलेबस, बुक लिस्ट वगैरह आप इस समय में ही तैयार कर सकते हैं, ताकि जब पढ़ाई का समय आए तो आप केवल पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, स्ट्रेटेजी बन चुकी है, केवल प्लान के अनुसार पढ़ाई करना बाकी है। वे कहते हैं, यह क्षेत्र चुनने का सबका अपना कारण होता है। कोई जनता के लिए कुछ करना चाहता है तो किसी को स्टेबल जॉब चाहिए, तो किसी को प्रशासनिक पद का रुतबा पसंद होता है। वे अपना केस बताते हैं कि उन्होंने काफी समय पहले एक महिला ऑफिसर का इंटरव्यू पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक साइन मात्र से एक पूरे कस्बे को बिजली मिलने लगी थी, जो सालों से अंधेरे में जी रहा था। उस महिला ऑफिसर को इस अनुभव ने बहुत रोमांचित किया और गौरवान्वित थी। अंकित ये इंटरव्यू पढ़कर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि वे भी IAS बनेंगे, जो लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर इतना प्रभावित कर सकते हैं। उनकी जिंदगी में सकारात्मक और बड़े बदलाव लाकर उस खुशी और संतुष्टि को महसूस करेंगे। बस यहीं से उन्होंने कमर कस ली और ठान लिया कि सिविल सर्विसेज में ही जाएंगे। वे कहते हैं, तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब उन्हें नेगेटिव लोग और उनकी नेगेटिव बातों का सामना करना होता है। ये लोग जिन्होंने कभी अंकित से भी कहा था कि जेईई तो तुमसे हुआ नहीं, यूपीएससी क्या करोगे, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये एनर्जी सकर्स होते हैं जो केवल आपको डिमोटिवेट करने के लिए आपके पास आते हैं। वे कहते हैं, किसी की बात पर ध्यान ना दीजिए, केवल खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा रखिए। सबसे पहले सिलेबस पता कीजिए, ताकि जैसे ही किताबों में कोई टॉपिक देखें आपको पता चल जाए कि यह सिलेबस में है या नहीं। एक लिस्ट बनाकर अपनी टेबल पर चिपका लें। इसके साथ ही पहले प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करें, उसके हिसाब से तैयारी शुरू करें। हफ्ते के हफ्ते टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल भी अपनी मेज पर लगा दें और रोज के रोज अपना टारगेट पूरा करें। अंकित IAS एस्पिरेंट को यही सलाह देते हैं कि यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जितने भी घंटे आपके लिए सफिशिएंट हों उतना पढ़ें, पर रोज पढ़ें। अंकित खुद को लकी मानते हैं कि वे दिल्ली के राजेंद्र नगर में तैयारी के लिए नहीं फंसे, वरना वहाँ इतने नेगेटिव लोग हैं
जिनकी नेगेटिविटी से आप बच ही नहीं सकते। वे घर से ही पढ़ाई करने को महत्व देते हैं। इसके साथ ही अंकित पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक ना आने का कारण ऐसे के पेपर पर ध्यान ना देने को मानते हैं। वे कहते हैं उन्होंने निबंध के पेपर में बहुत कम स्कोर किया था। अगली बार उन्होंने खूब प्रैक्टिस की और हर पेपर में अपना बेस्ट दिया। वे आगे कहते हैं कि मेरे जैसे कैंडिडेट्स अगर पहली बार में परीक्षा पास कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 3 बार परीक्षा देते हैं तो तीनों बार सिलेक्ट होते हैं। अगर दूसरे ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अंकित उन कैंडिडेट्स के इस माइंडसेट को ठीक नहीं मानते जिसमें वे कहते हैं कि पहला अटेम्प्ट तो केवल एक्सपीरियंस के लिए दिया था। वे कहते हैं ऐसा सोचोगे तो पहला अटेम्प्ट सच में अनुभव ही बनकर रह जाएगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही परफॉर्म करते हैं, इसलिए सही माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। सही माइंडसेट के साथ खूब मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।